हाँ, डीमन बोल सकते हैं, राक्षस बोल सकते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। सब लोग साथ में बोलने लगते हैं, मुझे डर लगने लगता है। मुझे लगता है म्यूट करना पड़ेगा। ओके। सर इस बुक में श्लोक भी है? नहीं, श्लोक ज्यादा नहीं है, कोई श्लोक नहीं है इसमें। स्टोरीज है जो कृष्णा ने। एक्चुअली क्या होता है ना कि कृष्णा जो है वृंदावन में रहते हैं, है ना। तो कृष्णा सुबह का टाइम अपने घर पे गुजारते हैं। फिर घर पे गुजारने के बाद वो टिफिन लेके अपने दोस्तों के साथ, 1000 दोस्त होते हैं कृष्णा के, और सारे 1000 दोस्त टिफिन लेके सब जाते हैं जंगल में पार्टी करने। रोज रोज का ये सीन होता है। अपने गाय को, अपने छोटे छोटे बछड़ों को, सबको लेके जाते हैं जो है वन में। वन में मतलब जंगल में जाते हैं, और वहाँ पे वो गाय घास चरती है, और बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके। तो हर दिन एक एक जो है राक्षस आता था। तो अब देखिए क्या होता है कि पार्टी होने, कोई भी सेलिब्रेशन से होने से पहले कुछ कुछ विनिंग होना चाहिए ना। कोई जीता है, कोई कुछ कर रहा है, इस टाइप से होना चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है कि आ, हर दिन एक राक्षस आता था। ओके। एक कंस, उनका मामा था ना, कंस, कंस मामा। तो वो एक राक्षस भेजते थे, रोज एक राक्षस भेजते थे, और कृष्णा उनको पटक पटक के मारते। और फिर क्या होता था, फिर वो पार्टी करते थे, सब अपना अपना लंच खोलते थे, और सब एक दूसरे को खिलाते थे। सोचिए, 1000 टिफिन बॉक्स आते हैं, 1000, बहुत ज्यादा होते हैं ना। हर एक में मिठाइयाँ, अलग अलग डिशेज, 100 तरह के आइटम रोज होते थे। ओके। तो इस तरह से चलता था। तो आज भी, आज जब त्रिनावर्ता आ रहा है, त्रिनावर्ता एक डीमन है, एक राक्षस है, उनके बारे में सुनते हैं कि तब क्या होता है। ओके। The supreme personality of Godhead Krishna is always full with 6 opulence. तो भगवान जो जो है, भगवान के पास फुल फुल कैपेसिटी में 6 चीज होती है। कितनी होती है? 6 ऑपुलेंस, 6 ऐश्वर्य होते हैं फुल में। तो ऐश्वर्य क्या होता है? कोई अगर बहुत सुंदर है तो हम बोलते हैं अरे कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है ना। तो उसका क्या हो गया, वो उसका ओपोलेंस हो गया, ऐश्वर्य हो गया, कि कौन कितना सुंदर है। किसी के पास 1000 रुपए हैं, किसी के पास लाख रुपए हैं, किसी के पास करोड़ रुपए हैं। तो पैसा भी एक ओपोलेंस हो गया, एक क्या हो गया, एक ओपोलेंस हो गया, ऐश्वर्य हो गया, है ना। तो ऐसे ही कृष्णा के पास 6 ओपोलेंस है, 6। ओके, 6 ओपोलेंस है। और ये जो 6 ओपोलेंस है ये फुल में है। जैसे किसी के पास हो सकता है 5 रुपए हो, किसी के पास 10, 15, 20,000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ करोड़। ओके। बट कोई ये नहीं बोल सकता है मेरे पास सारे पैसे। कोई बोल सकता है ऐसा? कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, राइट, है ना। तो बट कृष्णा बोल सकते, कृष्णा बोल सकते हैं। कृष्णा के पास 6 चीजें, और 6 चीज फुल में, पूरा फुल। उनके पास दुनिया का सारा पैसा है। ओके। 6 ओपोलेंस क्या क्या है? कंप्लीट वेल्थ। वेल्थ का क्या मतलब होता है? सारी संपत्ति, सारी संपत्ति मतलब उनके पास पूरा संसार है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये उनका घर है, बट अल्टीमेटली किनका है? कृष्णा। ओके। पहला हो गया। सेकंड क्या हो गया? कंप्लीट स्ट्रेंथ, पूरा स्ट्रेंथ। ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे बोले मैं सुपर हीरो, है ना, आपका दोस्त आपसे बोले मैं सुपर हीरो, तो उससे बोलिएगा अरे भाई, तो अगर सुपर हीरो है तो एक काम कर, है ना, कार को उठा के देख। कोई कार को उठा, बाइक को उठा सकता है क्या? कोई कार को उठा सकता है? नहीं उठा सकते ना, बिल्कुल नहीं।
पक्का? वो खिलौने वाली कार को उठा सकते हैं बट वो बड़ी वाली कार को जिसमें 4 लोग 6 लोग बैठते हैं उसको तो नहीं उठा पाते। बट कृष्णा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया। पहाड़ उठाया था ना कृष्णा ने, है ना? तो भगवान के पास कंप्लीट स्ट्रेंथ है, पूरा दुनिया का जितना भी ताकत है वो सब कहाँ से आता है, कृष्णा से आता है। जैसे मैं अगर ये पेन उठा पा रहा हूँ, पेन दिख रहा है आपको, ये उठा पा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ताकत होना चाहिए ना इसको उठाने के लिए, है ना? तो वो ताकत कहाँ से आती है, भगवान देते हैं, कृष्णा देते हैं ना। तो कंप्लीट स्ट्रेंथ कृष्णा के पास है। फिर कंप्लीट फेम, जैसे आप लोगों में से सब लोग फेमस होंगे, कुछ लोग इतने फेमस होंगे कि उनको सारे टीचर्स जानते होंगे, कुछ लोग इतने फेमस होंगे कि शहर में उनका बहुत नाम है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छे पेंटिंग करता है ना? ऐसे अलग अलग जो है चीजें सबके पास होगी, होगी ना? बट तो अलग अलग तरह से फेमस होते हैं हम, है ना? जैसे कुछ लोग हैं जो अपने घर में फेमस हैं, कुछ लोग स्कूल में, कुछ लोग शहर, पूरे शहर के लोग जानते हैं उनको, कुछ लोग पूरे अपने स्टेट में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या कर्नाटक या जो भी है, और उसमें फेमस होते हैं। कुछ लोग पूरे देश में फेमस होते हैं, है ना? जैसे मोदी जी पूरे देश में फेमस है, और पूरी दुनिया में भी, पूरे अर्थ पे भी फेमस है ना। तो ऐसे ही, बट कृष्णा जो है ना, उनके पास पूरा फेमस है, मतलब कंप्लीट फेम है। वो वो इतने फेमस है कि उनको देवता लोग भी बहुत, मतलब चाहते हैं उनको पाना, उनको सारे योगी लोग भी जान चाहते हैं, गंधर्व लोग, इवन नर्क में भी वो फेमस है, हर जगह फेमस है। इज फेमस एवरीवेयर, ही इज कंप्लीट फेम। ओके, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है? कंप्लीट नॉलेज का क्या मतलब है? नॉलेज का मतलब है कि उनको सब कुछ पता है। ओके, जैसे यहाँ पे अनन्या सैनी है ना? अनन्या सैनी बैठी है, बहुत अच्छे से क्लास सुन रही है। तो इनके सिर के ऊपर कितने बाल है आपको पता है? कोई बता सकता है? इवन अनन्या भी नहीं बता सकती, है ना? बट कृष्णा बता सकते हैं। कृष्णा नोज एवरीथिंग। आपने कल क्या किया था, आप कल कितनी बजे सोए थे, आप आपका अभी तक, अभी तक अपने पूरे जितना भी जीवन हुआ है उसमें कितनी बार रोए हो, कितनी बार खाना खाया है, कितनी बार मुंह खोला है, कितनी बार किसी को मारा है, वो उनको सब पता है। ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ पता है, कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं इसको। फिर क्या आता है, कंप्लीट ब्यूटी। कृष्णा को देखा है किसी ने? फोटोज देखे हैं कृष्णा के? सुंदर तो होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, सबको देखने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है। ठीक है, तो कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। जैसे आ, जैसे अभी हो सकता है कि कोई एक्टर बहुत सुंदर लगता हो, है ना? सुंदर लगता है, बट आप अगर उनको 50 साल बाद देखेंगे, जब आप लोग यंग होंगे तब देखेंगे उनको, तो वो सब बूढ़े हो जाएंगे। किसी का मुंह लटक जाएगा, किसी के नाक में से कुछ कुछ निकलेगा, किसी के बाल उड़ जाएंगे, किसी को झुर्रियां हो जाएगी, है ना? सब कुछ होगा ना। और तो ये जो ब्यूटी है ना, ये किसी के पास रुकती नहीं है, कुछ टाइम के लिए रहती है, चले जाती है। और वो भी बहुत ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होता है, वो मेकअप वगैरह लगा लेते हैं, बट मेकअप लगाने के बाद भी इतना कोई खूबसूरत नहीं होता है। ओके, बट कृष्णा, वो कभी बूढ़े नहीं होते। वो हजार हजार करोड़ साल पहले भी यंग थे, अभी भी यंग है, और हमेशा यंग रहेंगे। इज नव यौवना, नव यौवना बोलते हैं। यौवन मतलब क्या होता है, यूथफुलनेस। नव यौवना मतलब कि हमेशा मतलब यूथफुलनेस रहता है, हमें खूबसूरत रहते हैं, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि आ, दुनिया का हर एक इंसान उनको देख लेगा तो देखते ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम नदी के पास में जाते हैं,
तो फिर देखते हैं नदी को, पहाड़ को, बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है, सोचते हैं ना, देखते रहते हैं थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर के बाद मन भर जाता है हमारा, है ना, कि ठीक है यार थोड़ा देख तो लिया। हम कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा को आप देखेंगे तो आप जीवन भर देखते ही रहेंगे, इतने खूबसूरत है। ओके, उनके खूबसूरती की जो वर्णना है वो बहुत ज्यादा है। फिर कंप्लीट रिनंसिएशन, वैराग्य। रिनंसिएशन क्या होता है? रिनंसिएशन होता है कि आप जैसे ओके, जैसे आप सब बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर है ना, तो आप जो सुंदर है, सुंदरता नहीं, सबके पास कुछ साइकिल होगी, होगी, साइकिल होगी, या फिर आपके पास आपका टीवी होगा, या फिर रूम होगा, या फिर पेंसिल बॉक्स होगा, कंपास होगा, होगा ना, बहुत कुछ होगा। तो अगर कोई आपसे छीन ले वो, तो आपको गुस्सा आएगा ना, ये तो मेरा था। आपके बैग को छीन ले या फिर कुछ भी आपको छीन ले तो आपको गुस्सा आ जाएगा, यस, आएगा ना, नहीं आएगा? जैसे आप सोचिए, आपके आपके दो भाई भाई बहन और है ना, और घर में तीन बड़े बड़े केक आए हैं, और तीनों एक एक बच्चे के लिए एक एक केक है ना, और आप, बहुत सुंदर केक दिख रहा है एकदम मस्त वाला, और आप खाने जा रहे हो, और कोई आपसे छीन ले, आपको गुस्सा आ जाएगा ना, आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल। तो बट अगर आप उसको बिना गुस्सा खाए आप उसको छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रिनंसिएशन है। मतलब आपका कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा, वो केक मिलेगा तभी आपको खुशी होगी। ओके, रिनंसिएशन का मतलब है कि वो केक आपसे चला भी जाए आपके पास से तब भी आप खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, समझे ना, रिनंसिएशन समझे, वैराग्य समझे। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है कि कुछ चीजें, जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया, ओके, आज बनाया, और कल बोल दिया कि नहीं आप नहीं बनोगे, टीचर ने आपको भगा दिया, तो आपको बुरा लगेगा ना, आपको पोजीशन से थोड़ा अटैचमेंट होगा कि हाँ मैं बन गया हूँ, अब मैं ये बन गया हूँ, या फिर होता है ना। बट जो है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग टॉपर होंगे स्कूल के, है ना, पहले जब फिफ्थ क्लास में है तब टॉपर है, बस सिक्स में वो टॉपर नहीं रहे, तो गुस्सा आएगा ना। तो तो चीजों को आसानी से जो छोड़ देता है उसके अंदर रिनंसिएशन होता है, वैराग्य होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये छह चीज हो गई है, छह चीज टेस्ट में जरूर आएगी, आई एम श्योर, ये टेस्ट में आना ही चाहिए। ओके, क्या क्या है? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन। ओके, ये छह ओपोलेंट्स है कृष्णा के पास। ओके, आगे चलते हैं। तो the Lord appears in different complete eternal form of incarnation। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जैसे वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, राम राम अवतार है ना, विष्णु अवतार है, बहुत सारे अवतार है ना, भगवान अलग अलग तरह से आते हैं एक धरा पे, इस दुनिया में। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं। ओके, the conditioned soul has immense opportunity to hear about the transcendental activities of the Lord in different incarnations। आप सोचिए, अगर कृष्णा जो है अपनी लीलाएं नहीं करते तो हम सुन पाते क्या उनको? हम तो सुन ही नहीं पाते, मजा ही नहीं ले पाते। हम बोल सकते ना, कृष्णा है ना माखन खाते थे, और माखन खा के अपनी माँ को बहुत तंग करते थे, और जितनी भी बड़ी बड़ी गोपियां थी, उनकी मदर की जो सहेलियां थी, उन सबको भी बहुत तंग करते थे, मटके फोड़ देते थे, है ना। तो हम इंजॉय करते हैं, है ना। अगर भगवान कोई लीला ही नहीं करते तो हम इंजॉय क्या करते? इंजॉय नहीं कर पाते, है ना। तो भगवान हमारे लिए बहुत सारी लीलाएं करते हैं। In the Bhagavad Gita, it is said, Janma Karma Chame Divyam. तो बट
भगवान जो काम करते हैं, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, है ना, ये सब काम भगवान जो करते हैं वो दिव्य होते हैं, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, है ना। वो दिव्य, दिव्य का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, बट आप इतना याद रखिए, इतना समझिए कि दिव्य होते हैं, वो हमारे जैसे काम नहीं होते। ओके, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ओके, द पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर नॉट मटेरियल, मटेरियल नहीं होते। ओके, दे आर बियॉन्ड द मटेरियल कंसेप्शन एंड द कंडीशन सोल कैन बेनिफिट बाय हियरिंग सच अनकॉमन एक्टिविटीज। जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको सुनने से, सिर्फ सुनने से हम जो है बहुत ज्यादा अपने आप को अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपने आप को, मतलब हमको बहुत फायदा हो सकता है सिर्फ भगवान की लीलाएं सुनने से। ओके, हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। तो भगवान तो चले गए हैं ना, भगवान के साथ हम अ, भगवान के साथ हम कैसे रहे, भगवान के साथ रहने का तो सबका इच्छा होता है ना। तो भगवान के साथ कैसे रहे, तो कैसे रहेंगे, जब हम उनकी लीलाएं सुनते हैं तो हम भगवान का संगत ले रहे हैं, भगवान के साथ रह रहे हैं। ओके, टू हियर हिज एक्टिविटीज इज टू इन्वॉल्व वंस ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो हम भी, हमारा जो आत्मा स्वरूप है, हमारा जो शुद्ध प्योर फॉर्म है ना हमारा, वो कैसे आएगा, भगवान की लीलाएं सुनने से। ओके, simply by hearing. A conditioned soul has a natural aptitude to hear something about other conditioned souls in the form of fiction, drama, novel. बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम, जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, ड्रामास देखते हैं ना, ड्रामास देखते हैं। तो सबको मन करता है कि नॉवेल पढ़ें, या फिर सबका मन करता है कार्टून में या कोई एनिमे मूवी देखें, या टीवी पे कोई मूवी देखें। तो ये हमारा आदत है, हमारा मतलब स्वभाव है, सबका स्वभाव है कि उनको कुछ, किसी के लाइफ में कुछ देखना होता है ना। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट है कि हम भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में पढ़ें। ओके, तो क्या होगा, सब सॉर्ट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। The inclination to hear something about others may be utilized by hearing the pastimes of the Lord. जो स्वभाव है, जो मन करता है ना कि उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, आज क्लास में क्या हुआ, ये सब बातें करने से क्या है, इससे अच्छा क्या है कि हम भगवान के बारे में कुछ सुने। ओके, then one can immediately evolve his transcendental nature, his transcendental nature. Krishna's pastimes are not only beautiful, they are also very pleasing to mind. Okay, तो भगवान जो है ना, भगवान का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है सिर्फ दिव्य है, पर वो जो है बहुत ज्यादा, कानों जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा होता है ना, कि कभी कभी कुछ कहानियां सुनते हैं बड़ी अच्छी लगती है। तो बट एक ही कहानी आप 2 बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, बोरिंग हो जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हर बार नई लगती है, हर बार न्यू लगती है, न्यू, हमको बोरिंग बोरिंग नहीं लगता कभी। ओके, तो दिस इज खास बात, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम बार बार भी सुनेंगे लीलाएं तब भी हमको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये क्वालिटी है भगवान की लीलाओं की। ओके, ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आया, क्या क्या समझ में आया आप बताइए, अनम्यूट करिए बच्चे। आपकी ना आवाज बहुत लो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज बच्चे? बहुत ही लो है, मतलब सुनाई नहीं दे रही है। अभी भी लो है? यस सर, अभी भी लो है। अच्छा, अभी भी लो है? नो सर, क्लियर आ रही है। सबको कमा रहे हैं क्या? मेरे लिए तो क्लियर आ रही है। क्लियर है की वॉइस सर क्लियर, सर, आपका वॉइस क्लियर है।
Okay, So clear your है ना? voice is clear, but the volume is low. भाई एक एक करके बोलो। Can you repeat? Like your voice is clear, but what? So your voice is clear, but the volume is low. Yes, sir. Volume is Okay. coming low. Still it is low? No, sir, it's okay. Yes, sir. Your voice is Sir, your voice is coming okay. Okay, amazing. तो आपने अभी क्या क्या समझा? आप कोई बता पाएंगे एक दो पॉइंट? कोई भी बताइए। अरे हाँ सर जो हाँ सर जो कृष्णा थे उनके पास कंप्लीट वेल्थ थी और कंप्लीट स्ट्रेंथ थी और और कंप्लीट फेम रेन्यूएशन और नॉलेज भी ज्यादा थी सबसे। यस, तो पूरे 6 और ओपोलेंस भगवान के गण के पास कंप्लीट है, सब पूरा कंप्लीट, पूरा पैसा है उनके पास, पूरी सुंदरता है, पूरी ताकत है, sir. पूरी पावर है, पूरा डिफरेंशिएशन है। Yes, sir. The God has the 6 opulences, bit renunciation, and another 3 things. So the Lord appears in different complete eternal forms of incarnation. And sir, hearing is So, activity is very so very pleasing to mind. Lord If we will hear complete his होगा। activity, will be good for us. अरे वाह, so Krishna, बड़े थे। so Krishna is always full with 6 opulences. So I have a query. Complete wealth, complete fame, complete strength, Yes. complete knowledge, Yeah. complete beauty, Yes. and complete what was it? Yes, sir. When you say बिल्कुल सही, आप तो वो टैलेंटेड है। तो क्या क्योरी, तो क्योरी था ना? Excuse me, sir. यस, कृष्णा इज ब्यूटीफुल ऑलवेज टाइम। Also the we get bored if we hear the stories of other people repeatedly. Yes. But if we hear the Sri Krishna stories, the Rasleelas, the Leelas of Sri Krishna, we will never get bored. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बार बार भी देखेंगे, बार बार Excuse me, sir. फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, यस। Sir, what is the meaning of fame? फेम मीन्स फेमस होना। कोई फेमस होता है ना, जैसे कोई बहुत ज्यादा, जैसे मोदी जी बहुत फेमस है ना, सब जानते हैं उनको। आप भी अपने स्कूल में बहुत सारे आपके क्लास के सारे लोग आपको जानते होंगे, आपके हेड होते होंगे, उनको सब जानते हैं स्कूल में ना। Sir, यस। sir, what is the meaning Thank of you, sir. renunciation? रिनंसिएशन मीन्स वैराग्य, त्याग की भावना होती है ना, कि उनसे अगर सब कुछ छीन भी लिया जाए, छोड़ भी दे वो, तब भी उनको दुख नहीं होगा। जैसे आपको आपकी साइकिल अगर ले ली जाए, आपको दुख होगा ना, बट उनके पास सब कुछ है, वो मालिक है हर चीज के, बट उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें उनके पास से चला जाएगा तो उनको दुख होगा। ओके, तो ये Sir, what is opulences? ऑपुलेंस मीन्स ऐश्वर्य। मतलब ऑपुलेंस का मतलब है जैसे 6 ऑपुलेंस बात किया हमने, जैसे ब्यूटी, फेम, गुण। है ना, तो ये सब क्या है? ऑपुलेंस है, ये ऐश्वर्य। ओके, Okay, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? Yes, sir. आगे चलते, तो क्या बोल रहे हैं? If someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, the material contamination of dust accumulated in the heart due to long association with material nature can be immediately cleansed. तो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा वो लड़ाकू होते हैं, या फिर उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या फिर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, या फिर मतलब
अपना बैट किसी को नहीं देते क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। तो ये सब क्वालिटीज होती है, ये सब क्वालिटीज गंदी क्वालिटीज होती हैं जो सबके अंदर होती है ना। सबको गुस्सा आता है, सबको झूठ बोलने का आदत होता है ना। तो ये सब चीजें कंटामिनेशन है ना, ये गंदगी होती है सबके हार्ट में, सबके मन में जो है ये गंदगी होती है। ओके, तो ये गंदगी कैसे क्लियर होगी? आपको कौन पसंद है, कौन से टीचर पसंद है? वो टीचर पसंद होंगे आई एम श्योर जो बहुत अच्छे से आपसे बात करते होंगे, बहुत मतलब आपको आपको आपका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, आपकी हमेशा मदद करते होंगे ना, अच्छी अच्छी क्वालिटीज होगी उनके अंदर, है ना। तो आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज आ जाएगी। कैसे आएगी? आपको भी सब लोग बहुत पसंद करेंगे और आप आप हमेशा सबके फेवरेट बन के रहोगे, है ना। तो ये क्वालिटीज कब आएगी आपके अंदर? जब आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। ओके, जस्ट आप स्टोरीज सुनेंगे, आप देखेंगे स्टोरीज, पढ़ेंगे स्टोरीज, तो आपका हार्ट जो है, हृदय जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। ओके, Lord Chaitanya also instructed that simply by hearing the transcendental names of the Lord, one can cleanse the heart of all material contamination. तो सिर्फ भगवान का नाम सुनने से, सिर्फ जैसे हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इसको सुनने मात्र से, सिर्फ सुनेंगे हम, इससे क्या होगा? इससे सारा कंटामिनेशन, सारी गंदगी साफ हो जाएगी अंदर से। ओके, there are different process of self realization, but this process of devotional service, of which hearing is the most important function, when adopted by any conditioned soul, will automatically cleanse him of the material contamination and enable him to realize his real constitutional position. इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे सुनने से, भगवान का बात सुनने से हम थोड़ा भक्ति सीख पाएंगे, हम थोड़ा डिवोशनल सर्विस सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और क्या होगा कि हम हमारा कंटामिनेशन खत्म करके हमारा जो रियल पोजीशन है, जैसे कोई अपने से कोई कृष्णा का दोस्त होगा, कोई कृष्णा का मम्मी पापा होंगे, कोई कृष्णा के बच्चे होंगे, है ना। अलग अलग तरह के हैं, सबका अलग अलग होता है। तो वो अपना समझ पाएंगे मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, और फिर वो जो है एंजॉय कर सकता है उस रिश्ते को। जैसे आप अपने के दोस्त के साथ हो, तो दोस्त के साथ दोस्ती निभाने में मजा आता है ना, मजा आता है ना, खेलने में जो भी करते हैं इन सब में मजा आता है ना। वो रस होता है, वो मजा होता है किसी भी रिश्ते में। ओके, जैसे दोस्ती का रिश्ता, मम्मी पापा मतलब बच्चे और माँ का रिश्ता, है ना। तो उसमें क्या है, एक रस है, एक खुशी है। तो वो खुशी जब हम कृष्णा के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। By developing his eternal relationship with the Supreme Lord, one becomes eligible to create friendship with the devotee. तो क्या होता है, भगवान से जब रिश्ता बनता है तो क्या होता है, उनके जो भक्त हैं उनसे भी रिश्ता बन जाता है। जैसे मेरे आईआईटी में था, मैं कानपुर में, तो आईआईटी कानपुर में मेरे बहुत सारे भक्त दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। पर अभी जो सब कनेक्टेड है, सबसे बात करता हूँ मैं, सब शेयर करता हूँ, वो कौन है? भक्त दोस्त। तो जो भक्ति में होते हैं ना, वो दोस्त फॉर लाइफ होता है, बोलते हैं ना फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो पूरी जिंदगी कौन कौन दोस्त होंगे आपके साथ? वही दोस्त होंगे जो आपका जो भक्ति, जो आपको भक्ति दोस्त होंगे ना, जो आपके साथ डिवोशनल सर्विस करते हैं, जो आपके साथ मेडिटेशन करते हैं, वो जो दोस्त हैं वो हमेशा चलेंगे। ओके, वो कभी धोखा भी नहीं देंगे आपको। या तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। Maharaj Parikshit recommended from practical experience that everyone tries to hear about the transcendental pastimes of the Lord. This Krishna treatise is meant
for that purpose, and the reader may take advantage of it to attain the ultimate goal of life. तो सेम चीज बात बोला है कि जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है कि आप जो आपके डिवोटी दोस्त हैं, आपके भक्त दोस्त हैं, वो उनके साथ और ये जो प्रोसेस है इसके साथ आप कितना अच्छे से मजा ले सकते हैं। इसका मतलब मजा इन द सेंस कि आपको रस आ सकता है, आपको मजा आ सकता है इसके साथ। ओके, आगे चलते हैं हम। The Lord, out of his causeless mercy, descends to this material world and displays his activities just like an ordinary man. ठीक है, भगवान आते हैं यहाँ पे और एकदम ऐसा लगता है कि अभी भी वॉल्यूम लो है क्या? Somebody is writing volume is low. सर सही No, आ रही sir. है। No, sir. सर सही है। No, sir. The voice is audible only, Prabhu. Okay. Audible. Thank you. So the Lord, out of his causeless mercy, descends to this material world and displays his activities just like an ordinary man. Okay, so भगवान आते हैं यहाँ पे और ऐसा लगता है कि वो भी हमारे जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे। कृष्णा भी बच्चे थे, हम भी बच्चे हैं, तो हम कृष्णा जैसे ये नहीं, भगवान भगवान है, हम हैं। ओके, देयर इज डिफरेंस। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हम भगवान। ओके, ठीक है, तो ये हमको समझना होगा कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते। बट जो नास्तिक होते हैं ना, जो एथिस्ट होते हैं, जो डम होते हैं, डम मतलब कि जिनमें बुद्धि नहीं होता है, लेस इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना, जो जिनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत कम होता है, वो क्या सोचते हैं कि कृष्णा भी तो हमारे जैसे इंसान ही है, वो भी आए थे, हम भी आए हैं, उनकी भी मम्मी थी, हमारी भी मम्मी है, उनके पापा थे, हमारे भी पापा हैं, और हम भी कृष्णा जैसे हैं। तो वो जो जिनकी मोटी बुद्धि होती है ना, जिनको ज्यादा दिमाग में समझ नहीं आती चीजें, वो क्या सोचते हैं कि मतलब कृष्णा भी हमारे जैसे ऑर्डिनरी बच्चे हैं। नहीं, तो कृष्णा इज वेरी मच ग्रेट। ओके, तो क्या बोलते हैं भगवत गीता में, तो क्या बोलते हैं, दिस इज कंडेम्ड। ये इसका बहुत पूरा बोला गया है इसको कि आप कृष्णा को भी सेम इस तरह पे माने। क्या और किस पे? भगवत गीता बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ व्हेन ही सेज अभिजानन्ति मामूढ़ा। तो अभिजानन्ति, जानाती समझते हैं ना, मामूढ़ा, तो कौन की बात हो रही है? मूढ़ा मतलब मूर्ख, गधा। गधा होता है ना, गधा, तो गधा इज मूर्ख। ओके, तो मूढ़ा और रास्कल टेक कृष्णा टू बी एन ऑर्डिनरी मैन और अ स्लाइटली मोर पावरफुल मैन। तो हमारे बैटमैन और क्या बोलते हैं, बहुत सारे मैन बन गए ना आजकल, सुपरमैन, तो उनको क्या है, सुपर हीरो जैसे बोलते हैं हम। तो हम कुछ लोग जिनका मूढ़ा होते हैं ना, मूर्ख होते हैं, बुद्धि नहीं होता, वो क्या होते हैं, गधे होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि कृष्णा भी है ना कोई सुपरमैन टाइप के इंसान थे, वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, पर नहीं, भगवान कोई सुपरमैन नहीं थे, वो ऑल पावरफुल है। पूरी दुनिया में जिनके पास भी ताकत है वो उनसे आती है ना। तो जितना भी पैसा है वो उनसे आता है, जितना भी सब कुछ है वो उनसे आता है। ओके, they cannot accept as the supreme personality of Godhead. Sometimes such unfortunate persons misrepresent themselves as an incarnation of Krishna without referring to the authorized scripture. तो कई बार क्या होता है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे मुझे देखो, मैं भगवान हूँ। क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ऐसे मूर्ख से हमको सावधान रहना चाहिए, हमको अटेंशन, मतलब हमको थोड़ा सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसे पागल लोगों से दूर रहना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, अरे मैं ही तो भगवान हूँ, मेरे भी 4 हाथ हैं, अभी मैं एक तीर निकालूंगा सबको मार दूंगा, या फिर अभी
मेरा सुदर्शन चक्र आएगा, उंगली में आता है ना भगवान का सुदर्शन चक्र, तो अभी मेरा सुदर्शन चक्र आएगा और सबको खत्म कर देगा। ओके, तो वो इस तरह के कुछ मूर्ख लोग होते हैं, तो उनसे हमको सुरक्षित रहना चाहिए। ओके, तो ये 2 पैराग्राफ में क्या है आप थोड़ा मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्या क्या पढ़ा हमने। Sir, So, sir, in two other- paragraphs we Sir, may I? Sir, Yes. may I? paragraphs we Yes, learned yes, that the translation name of the Krishna, matlab if we will hear the name of the Krishna continuously, we will if we will be materially contaminated, we will become transcendental and we will go on in the bhakti of Krishna, and we will be not be remaining as a conditioned soul. This paragraph states that, and it is. That when we hear the name of the God, we start rendering service to the Lord. yes, बहुत अच्छा बोला। Sir, Yes, sir, can I? yes, Sir, yes. may I? If we think that we are God, we are Shri Krishna, we are wrong. We should not tell that. Many people think that they're like the Shri Krishna. They're not confused. They say that they are Shri Krishna, and they what should I say? They get like they do wrong. They do it wrong. They're They not. cheat. They They cheat. misrepresent. They Yeah. misrepresent, and without they tell that they're Shri Krishna, but they're not. We Yes. should not say that. They are cheaters. If someone, Because Shri Krishna is the one and only. if someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, so he can clear the bad thought from his or her mind. Yeah, so this is also very important. बहुत Sir, I very- have a question. बहुत For अच्छे होगा। example, Sir, like, sir, I have a question. Yes, please ask. Sir, can I ask? Yes, yes, please. सर, आप बोल रहे थे कि जो भगवान में नहीं मानते वो डम होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। Yes. तो सर अगर मतलब जो भगवान में मानते हैं वो तो डम नहीं होते होंगे? नहीं, मतलब डम कितना मानते हैं साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर से साइंटिफिकली उनको भगवान का समझ है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। और सर अगर मतलब एक भगवान की बहुत ज्यादा समझ होगी तो वो कौन से भगवान, कौन सा मतलब कौन से धर्म के भगवान? हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा प्रश्न बोला है कि कौन से धर्म के भगवान हैं। भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने सारे लोग यस हैं। सर। ओके, तो आप देखिए सारे जितने भी रिलीजन्स है ना, जितने भी आपको दिखते हैं, जैसे मुस्लिम रिलीजन वो कितने लगभग 1500 ईयर्स अगो, कुछ साल पहले आया था। क्रिश्चियन कब आया था? 2000 ईयर्स, लगभग 2000 ईयर्स अगो आया था वो। ओके, लेकिन सर हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से पहले आया था, बहुत पहले। हाँ, इसका कोई ट्रेस नहीं है, जैसे बाकी सबको तो ट्रेस कर सकते हैं हम कि सर हम क्या नहीं है? सनातन भाई, सर क्या नहीं है? जस्ट तो एक टाइम तक था कि मतलब यहाँ इस पॉइंट पे क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ, इस टाइम पे बुद्धिज्म शुरू हुआ, इस टाइम पे जो है मुस्लिमिज्म शुरू हुआ। बट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, जो सनातन धर्म है, उसको आप किसी भी वैज्ञानिक तौर पे साइंटिफिकली आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कब शुरू हुआ था। वो अनंत, जब पृथ्वी शुरू हुई उस समय शुरू हुआ था, उससे भी पहले शुरू हुआ था। ओके, तो ओके दैट्स सर। व्हाई और जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स भी हैं, हमारे वेदास है, उनको आप ट्रेस नहीं कर सकते कि कहाँ से आए, कैसे आए, वो हमको भगवान ने ही दिए। ओके, यस सर, जो साइंटिस्ट ने अभी निकाला है वो उन्होंने बहुत पहले निकाल लिया था। यस यस, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वन ऑफ देम इज स्पीड ऑफ लाइट। There is no chance, literally I'm a scientist, I'm from IIT, I can tell कि कोई किसी की औकात नहीं थी 1000 साल पहले भी कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करे कि लाइट का स्पीड कितना होता है। आपको समझ में आता है? सर और रावणा के पास
हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतना फास्ट होता है, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, है ना। बट हमारे शास्त्रार्थ में स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एग्जैक्टली उसका वैल्यू है 385453367853 मीटर पर सेकंड। इतना तेज स्पीड होता है, वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, कैसे लिखा है ना। तो ये बात है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर इतने सारे धर्म क्यों बने जब हिंदू धर्म ही पहले था, तो इतने धर्म क्यों बने? यस। पर जब तो पर जब सबका उद्देश्य, जब सिर्फ सबका उद्देश्य ही ये है कि इक्वालिटी का है, धर्म हाँ, निष्पक्षता है। यस बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने सारे धर्म बने क्यों? तो इसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे आप कौन सी क्लास में? सर मैं अभी 10th में हूँ। 10th में। तो आपको वो ही पढ़ाया जाता है क्या जो कॉलेज वालों को पढ़ाया जाता है? बोर्ड का पढ़ लिया भाई। हाँ भाई बिल्कुल। तो आपको वो नहीं पढ़ाया जाता है ना जो जो कॉलेज वालों को पढ़ाया जाता है, या फिर आपको वो भी नहीं पढ़ाया जाता है जो फर्स्ट या सेकंड क्लास को ABCD सिखा रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे ना। तो पॉइंट है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देना होता है, तभी तो धीरे धीरे ऊपर लाएंगे ना। ओके। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही दे पाते हैं। अगर पूरा दे देंगे आपको, जैसे अगर किसी सेकंड क्लास के बच्चे को 10th क्लास का मैथ्स सिखाएंगे, समझ जाएगा क्या वो? नहीं समझेगा। अभी उसका ABCD सीखने का उम्र है, 2+2 सीखने का उम्र है। उसको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं समझ नहीं आएगा उसको, है ना। तो यही पॉइंट है कि तो इसलिए जो है भगवान अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग लेवल पे समझाने के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह से बताते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भगवान ने तो एकदम सही बताया, एकदम एग्जैक्टली सेम है। सारे रिलीजन में एकदम सेम चीजें बताई जाती है। बट क्या होता है कि बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी चीज को, किसी कोई बहुत प्योर चीज है, जैसे क्रिश्चियनिटी में लिखा है, वहां पे बोलते हैं दाउ शैल नॉट किल। इसका क्या मतलब है कि आपको किसी को मारना नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आपको किसी को नहीं मारना है, वो इंसान हो जानवर हो, किसी को नहीं मारना है। बट उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट कैसे किया? आज के जो फादर होते हैं, आज के जो चर्च में आप जाएंगे तो वो बोलते हैं नहीं, आपको इंसानों को नहीं मारना है, बाकी सबको मार सकते हैं। आप मुर्गी को मार सकते हैं, हाँ मारिए, क्या दिक्कत है, खाइए उसको। इवन बड़े बड़े जो पंडित होते हैं क्रिश्चियनिटी में, पंडित इन द सेंस कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं, जो फादर होते हैं, नन्स होती हैं, जो भी होती है ना, वो भी बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स खाते हैं। तो दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली, वो ठीक से क्रिश्चियनिटी को भी नहीं समझ पाए, वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। मुस्लिम में भी यही है, इवन हिंदू में भी यही है। हिंदू में इतना रायता फैला हुआ है ना, इतना बेकार कर रखा है उन्होंने। बट कौन आप इतने बड़े हो गए, 10th में आ गए नुपुर, आपने आज तक आपको किसी ने भगवत गीता खोल के इस तरह से पढ़ाया? दैट्स वेरी वंडरफुल एक्चुअली। बट इट इज वेरी रेयर, बहुत बहुत कम होता है ये कि इतना अच्छे से हम मतलब बहुत अच्छे से समझे इन चीजों को, प्रॉपरली क्लास हो और अच्छे से समझे, है ना। तो ज्यादातर में क्या होता है कि बहुत मिस रिप्रेजेंट होती है चीजें। सारे धर्मों का एक ही लक्ष्य है, वो है कि टू लव गॉड, भगवान को कैसे प्रेम करें, यही लक्ष्य है। ओके। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन और लिए जाएंगे। ठीक है।
So when Krishna grew up a little more, he began to turn himself beside up. He did not merely lie down on his back. And another function was observed by Yashoda and Nanda, Krishna's first birthday. They arranged for Krishna's birth ceremony while still observed by all the followers of the Vedic principles. Krishna's Vedic ceremony is called Janmashtami. Okay, all coward men and women are invited in the participation. Nice when everything is happening. During chanting of the Vedic hymns and playing the band, Krishna's mother, this ceremony अभिषेका. तो क्या हुआ कृष्णा के बर्थडे पे? क्या हुआ? कृष्णा का बर्थडे कब आता है? क्या बोलते हैं उसको? जन्माष्टमी. जन्माष्टमी या कृष्णा जन्माष्टमी बोलते हैं ना. तो वो आ गया. और जो मदर यशोदा है उन्होंने भी कृष्णा को बहुत अच्छे से नहलाया, जिसको क्या बोलते हैं? अभिषेक कराया. ओके, आज भी हम अभिषेक करते हैं सारे इस्कॉन टेम्पल्स में. Even today this is observed in all the temples of Vrindavana on Janmashtami day on the birth anniversary of Lord Krishna. तो भगवान का जब बर्थ होता है तो उनका अभिषेक किया जाता है. ओके, आगे चलते हैं. On this occasion, Mother Yashoda arranged to distribute a large quantity of grain, first-class cow decorated with ornaments. तो क्या होता है कि कैसे आइडियल तरीका क्या है? केक काट के ना. बर्थडे बनाने का क्या तरीका है? केक काट के? नहीं, तरीका क्या होता है कि बहुत सारा आप डोनेशन दीजिए अपने बच्चों के बर्थडे पे. तो नंद महाराज ने, उनके जो पापा हैं कृष्णा के, उन्होंने क्या किया? गायों को बहुत सारे ज्वेलरीज पहनाए. किसी को ब्रेसलेट, किसी को हार, किसी को पैर में. ओके, तो ये सब पहनाए अच्छे से. और फिर उनको जो साधु लोग होते हैं ना, जो बहुत प्योर होते हैं, जिनके अंदर कोई डिजायर नहीं होता है चीट करने का, एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सब नहीं होते हैं, उनको दान दे दिया, उनको डोनेशन दे दिया उन्होंने. ओके, यशोदा took her bath and dressed her nicely, dressed duly, bath, making Vedic hymns, chanted Brahmana while still silent, engaged in liturgical occasion. तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा पार्टी हो रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, रेसिडेंट्स आ रहे हैं. पूरे वृंदावन के सारे लोग कृष्णा का बर्थडे बनाने के लिए आ गए. जैसे आप लोग का बर्थडे होगा, आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, इसी तरह से कृष्णा का भी हुआ. ओके, तो शी फॉरगॉट टू फीड. सो मदर यशोदा ने क्या किया कि कृष्णा को दूध पिलाना भूल गए. तो फिर वो रोने लगे. कृष्णा रोने लगे, एकदम अपनी मम्मी को पूरा परेशान करते थे. जैसे नॉर्मल हमारे ह्यूमन सोसाइटी में होते हैं ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो रोते हैं जब भी उनको दूध नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही होते हैं. तो कृष्णा भी एकदम वैसे ही एक्ट कर रहे थे ना. However, became angry. So बहुत गुस्सा आ गया उनको. तो क्या किया? तो क्या हो गया कि वो अपने पाँव को उठा के, जमीन पे तो लेटे ही थे, अपने पाँव को उठा के पीटने लगे. जैसे होता है ना, करते हैं बच्चे, हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, पैर जमीन पे पटकते हैं, कोई जमीन पे लेट जाता है. तो ऐसे कृष्णा भी कर देते हैं. Baby Krishna has been placed underneath a hand-driven cart. तो एक जो होता है ना, कार्ट होता है, एक बैलगाड़ी टाइप का, या फिर एक पालना होता है ना बच्चों को, जिसमें सुलाया जाता है, वैसा कुछ रहता है. ओके, तो वैसे पालने में कृष्णा को रख दिया. एंड while he was kicking his leg, he accidentally touched the wheel of the cart and it collapsed. तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने, कृष्णा बहुत पावरफुल है, वो जैसे हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो बच्चे अगर पालने में लात मारते हैं तो टूट जाता है क्या? पर कृष्णा ने क्या किया? तोड़ दिया. कृष्णा ने एक लात में ही
तोड़ दिया। तो यस, तो व्हील ऑफ द कार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सेल, तो पूरा जो है जो कार्ट था जो वो था वो पूरा टूट गया। ओके, तो सब लोग सोच रहे हैं अरे एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा जो है इतना बड़ा जो रथ टाइप का कार्ट है उसको तोड़ दिया, उसने एक लात मार के तोड़ दिया। तो कृष्णा सब कुछ कर सकते हैं ना, हमको ये समझना चाहिए। Mother Yashoda and all the gopis as well as Maharaj Nanda and the coward men were astonished, है ना। So no one can, तो सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे तोड़ा कृष्णा ने। मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ओके, फोटो दिखाता हूँ कि प्रेरणावर्ता कैसे दिखते थे। एक मिनट में दिखाऊंगा, पहले ये हम थोड़ा सा पढ़ लें। तो हम आगे चलते हैं। While the discussion was going on, baby Krishna cried. तो जब सब लोग सोच रहे हैं ये छोटे से बच्चे ने कैसे तोड़ दिया, तो अब तोड़ तो दिया, इतना बड़ा रथ को तोड़ दिया, पर जो है कृष्णा फिर रोने लगे। ओके, विदाउट यस, तो यशोदा माई उनकी जो मम्मी है, मदर है, इन्होंने क्या है कृष्णा को उठा लिया, उठा के क्या किया, so contracted with the evil spirit, so okay, yeah, and then कृष्णा को अपना अपना दूध पिलाया। ओके ओके, तो बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कृष्णा को नहलाया गया बटर से, योगर्ट से, कुछ से, बहुत कुछ किया गया। ओके, तो ये बर्थडे सेरेमनी का पार्ट है। उनको उनका अभिषेक हुआ अलग अलग चीजों से, दूध से, दही से, फिर बहुत सारी चीजें होती है जैसे शहद, योगर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर क्या हुआ, ब्राह्मणा who were present at that time were qualified. So ऐसे ब्राह्मण नहीं होते, कास्ट ब्राह्मण नहीं होते, मैं शर्मा हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्राह्मण क्वालिटी से होते हैं, जिनका बहुत अच्छा स्वभाव होता है, तो कभी कोई मीट वगैरह नहीं खाते, सुबह एकदम जल्दी उठ जाते हैं, एकदम प्योर होते हैं ना, शुद्ध होते हैं, एकदम एकदम किसी को चीट नहीं करते, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाते, किसी का नुकसान नहीं करते। उन ब्राह्मणास को क्या किया, वो ब्राह्मणास थे वहां पे उस समय। ठीक है, क्या बोनोफाइड ब्राह्मणास, बोनोफाइड, बोनोफाइड का मतलब क्या है कि प्रमाणिक है, ऐसा कुछ गड़बड़ ब्राह्मणास नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो जो ब्राह्मणास होते हैं ना, या so it is said that without being qualified brahmana one should not read mantras of the Vedas. Here is the proof that the brahmanas were qualified with all the brahmanical symptoms. तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि कोई एक्चुअल में ब्राह्मण है कि नहीं। ब्राह्मण मतलब कि ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ करने आ रहे वो ब्राह्मण होते हैं, नहीं, जो बहुत प्योर हार्टेड होते हैं ना, जो एक्चुअल में सब कुछ फॉलो करते हैं, जब उनको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, रूम बंद रूम में है या खुले रूम में, उनको कोई 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 एक जैसा व्यवहार होता है, और वो जो है दे आर वेरी लर्नेड, बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना, ये सब क्वालिटीज होते हैं। ओके, so it is very much important. Okay, and because in this age of Kali such qualified brahmanas are not available, so हम देखते हैं आज कलयुग में जो है, कलयुग में ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मणास, ऐसे ग्रेट सोल्स, ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। इवन शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, सब
सब जो है फेक, ज्यादातर जो है फेक ब्राह्मण मिलेंगे। ओके ओके, तो ये जितने भी रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है ये इतना ज्यादा फॉरबिडन टाइप के हैं। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा के अवतार हैं, कृष्णा भगवान है स्वयं। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु has therefore recommended only one to keep sacrifice in the age, that is संकीर्तन यज्ञ। तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं, जैसे एक आग जलता है उसमें फिर कुछ चीजें डाली जाती है, तो यज्ञ होता है ना। तो यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के। तो कलयुग में बेस्ट यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। जब आप संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं या फिर मंत्र मेडिटेशन करते हैं इस मंत्र के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो क्या होता है? संकीर्तन यज्ञ होता है। देखिए यहाँ भी लिखा है, और द चैंटिंग ऑफ द महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ऑल द ब्राह्मणास चैंटेड। तो उस समय के जो ब्राह्मणास थे उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा सेरेमनी किया, पूरा रिचुअल किया, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया सबको। ओके, आगे चलते हैं हम। सो एक दिन क्या हुआ कि अब देखिए कृष्णा क्या करते हैं, जब उनको कुछ भी नया कुछ करना होता है तो वो क्या करते हैं, अब ये स्टोरी शुरू हो रहा है। ओके, अब ये जो है त्रेनावर्ता वो आने वाला है। त्रेनावर्ता एक राक्षस है, वो आने वाला है। ओके, तो त्रेनावर्ता क्या करता है, कृष्णा क्या करते हैं, उनको नीचे उतरना होता है। तो हमको नीचे अगर अपनी मम्मी की पास से नीचे उतरना होता है, गोदी से नीचे उतरना होता है, हम क्या करते हैं? हाथ पैर फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा अपना वेट बढ़ा लेते हैं। कोई बढ़ा सकता है अपना वजन? अभी वो 5 किलो का है, सडनली वो 10 किलो का हो गया, 10 से 50 किलो का हो गया, 50 से 100 किलो का हो गया। तो ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकते ना। मोनिका मलिक बोल रही है मैं कर सकती हूँ, आई डोंट थिंक शी कैन। हरे कृष्णा, आवाज आ रहे हैं? ओके, हरे कृष्णा, आवाज आ रहे हैं? ओके, ग्रेट। ओके, तो जो है कृष्णा जो है अपना वजन बढ़ा लिया उन्होंने। ओके, फिर आगे क्या होता है मैं सुना, हम बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, फिर हम जो है कल पढ़ेंगे। ओके, दिस ग्रेट। ओके, तो क्या हुआ, एक बवंडर, एक बहुत ज्यादा हवा का झोंका, हवा का वो जो होता है ना टॉर्नेडो टाइप का, वो आने लगा। जैसे ही उनको नीचे उतारा, तो नीचे उतार के वो तो भाग गए, उधर यशोदा कुछ काम में लग गए, और एक बहुत बड़ा हवा का बवंडर आया। कैसा बवंडर मैं दिखाता हूँ, और फिर हम जो है फिर हम जो है कल पढ़ेंगे। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा बवंडर आया। तो ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये एकदम ये हवा को कंट्रोल कर सकते थे। इसका नाम, राक्षस का नाम क्या है? त्रेणावर्ता है ना। तो फिर क्या होता है, फिर हम कल सुनेंगे कृष्णा इनको कैसे पटकते हैं। ये एक्चुअली कृष्णा को उठा के और बहुत ऊपर हवा, बहुत ऊपर हवा में ले जाते हैं, बहुत ऊपर ले जाते हैं। फिर क्या होता है आज नहीं पता, कल पता, के बाद नहीं। जानने के लिए देखते रहिए, क्या देखते रहिए, क्लासेस। ओके, तो हम 2 मिनट बात करेंगे क्वेश्चन से, फिर हम जो है यस कोई यस Sir, can I ask? Can I ask?
एक एक करके सर सर कहना मेरा यार सर मेरा शुभांशु, सर मेरा ये क्वेश्चन था सर। कि सर हाँ प्लीज, हाँ प्लीज आप, सर 150 सर रुपया मेरा देगा। आप पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, तो हम लोग मतलब इसी समय क्यों आए कलयुग में, इस दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी आए, हम पहले भी आए हैं, बट हम जो है अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पाए थे, हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाए थे, तो हमको वापस आना पड़ा इस गंदी सी जगह पे। बहुत गंदा दुनिया है ना, यहाँ पे लोग लायर होते हैं, चीटर्स होते हैं, बहुत परेशानी देते हैं, और होते रहते हैं, बीमारी होती रहती है, बहुत दिक्कत होता है। तो अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे हम भगवान के पास चले जाएंगे, फिर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस अमित, ओके सर। अमित आप पूछेंगे? अमित गेमिंग। Sir, I No, want sir. to ask. यस प्लीज आस्क अनन्या। Sir, who is the creator of the world? इट इज कृष्णा। एक्चुअली एक श्लोक में आता है, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। एक और जगह आता है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। मैं हर चीज का ओरिजिन हूँ, मेरे से सब कुछ आया। सर And sir, Hinduism किस सर हिंदुइज्म किसने बनाया? हिंदुइज्म भगवान ने बनाया, कृष्णा। सनातन धर्म। सनातन, सनातन का मतलब ही है जिसका कोई ओरिजिन ना हो। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई शुरुआत ना हो। ओके, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई शुरुआत ना हो, और जिसे आपसे या किसी से भी अलग नहीं किया जा सके, दैट इज धर्म। जैसे आप शक्कर से उसका मिठास निकाल सकते हैं क्या? अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यस सर। तो इसी तरह से Yes, sir. आपके धर्म को कोई छीन नहीं सकता। जैसे कोई मुस्लिम भी है, उसका भी एक्चुअल में धर्म तो सनातन धर्म है। कोई आपके यहाँ बिल्ली है, चूहा है, उसका भी धर्म क्या है? सनातन धर्म। Sir, your voice is not coming. हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अब? Yes, sir. Yes, sir. तो हम ये पूजा पूछ रही Yes, sir, आ रहा है। अगर हम पढ़ रहे थे, तो हम 7 चैप्टर Yes, sir. कृष्णा बुक पढ़ रहे थे। 7 चैप्टर। ओके सर हाँ सर वो सर यस, पूछिए। प्रभु सर जो शिव है वो कृष्ण से बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं? कौन? सर इज कृष्ण इज ग्रेटर देन शिवा? या तो ये बहुत कंट्रोवर्सी आता है कि शिव जी बने हैं कि कृष्णा बने। तो आपको क्या लगता है, या मुझे क्या लगता है, या किसी को क्या लगता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, कोई वैल्यू नहीं। सर शिव जी क्या सर शिव जी क्या बोलते हैं इस पे डिपेंड करता है ना। जैसे अभी कृष्णा ने क्या बोला, अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। भगवान ने खुद ने बोला है। फिर अब शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी भी बोलते हैं हाँ कृष्णा इज द ओरिजिन। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सब बोलते हैं कृष्णा भगवान है। और कृष्णा क्या बोलते हैं? यस वे भगवान हूँ। ओके, कहीं भी एक जगह भी आपको पूरे वैदिक शास्त्र में नहीं मिलेगा, एक श्लोक भी नहीं मिलेगा जिसमें शिव जी बोलते हैं या फिर कोई और बोलता है कि आप भगवान। Got it? सर Yes, sir. Prabhu, I have a doubt. Prabhuji, you told that Krishna is Dharma Prabhu for all religions, but why the other religion peoples were not accepting the Krishna were the Supreme God? Yeah, there are less fortunate people, there are कम बुद्धि वाले people. They are not scientifical enough to understand that Krishna is the origin of everything.
if they come to debate any devotee, then they will be able to understand. अगर वो प्रॉपर तरीके से सबमिसिव मैनर में विनम्र भाव से क्वेश्चन करेंगे तो उनको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू देम. Okay, Prabhuji. Yes, शीला गुप्ता. Sir, I have also a doubt. Yes, Ananya. Ananya, please. Yes, sir. Sir, जन्माष्टमी श्री कृष्ण का बर्थडे होता है. हमारे बर्थ डेट फिक्स रहती है, बस जन्माष्टमी की डेट क्यों चेंज रहती है हर साल? देखिए, ये जो डेट्स होते हैं ना, जैसे 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, आज से 6 अक्टूबर, तो ये जो होता है ये सन के हिसाब से चलता है. जैसे सन ये जो वेस्टर्न कैलेंडर है ना, अक्टूबर, नवंबर वगैरह वगैरह, ये सन के हिसाब से चलता है. इट डिपेंड्स ऑन द सोलार, ये सोलार के हिसाब से होता है. ओके, बट जो वैदिक, जैसे वैदिक जितने भी चीजें वैदिक कैलेंडर होता है वो क्या होता है, वो चलता है मून के हिसाब से. वो लूनार होता है, मून के हिसाब से चलता है. जैसे आज बहुत अच्छा दिन है, आज एकादशी है. ओके, फिर अमावस्या है. यस सर. तो यस सर. हमारे महीने हमारे चलते हैं मून के हिसाब से. तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है. अगर हम मून के हिसाब से देखेंगे तो हम जन्माष्टमी हमेशा अष्टमी के दिन आएगा. जैसे होता है ना, हमारे वेस्टर्न कैलेंडर में होता है 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है. ऐसे ही जो सनातन कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर है, उसमें होता है चतुर्दशी, जैसे पंचमी होता है, छठ होता है, छठ अभी आ रहा है, सप्तमी होता है, अष्टमी, नवमी होता है, फिर दशमी होता है. कौन सा त्योहार कब है, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ये त्योहारों का पता करता होगा कि कब से कब तक है, तो वो कौन है? तो ये त्योहार कब आएगा, कैसे आएगा, इसका डेट एकदम फिक्स रहता है. बट ये जो हिंदी कैलेंडर जो होता है, जो सनातन कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर है, उसके हिसाब से फिक्स होता है. जैसे हमेशा जन्माष्टमी अष्टमी के दिन ही होगा, नवमी के दिन नहीं होगा. रामनवमी नवमी के दिन होगा. जैसे अभी दशहरा गुजरा है ना, इसे विजयादशमी भी बोलते हैं, विजयादशमी. तो ये दशमी के दिन ही होता है. एकादशी होता है. तो ये फिक्स कौन करता है कि कौन से डेट होना चाहिए, कौन से महीने में होना चाहिए? ये कैलकुलेशन से आता है. कैलकुलेशन, आप मून को देखो देन कैलकुलेट इट. A proper procedure is there to decide. God Vishnu is powerful than God Krishna. There is no difference between Krishna and Vishnu. पर कृष्णा जब अपनी कुछ चीजें, अपने कुछ क्वालिटीज छुपा लेते हैं तो वो विष्णु की तरह दिखने लगते हैं, विष्णु की तरह दिखने लगते हैं. Yes, sir. जैसे विष्णु जी कभी भी जो है किसी के यहाँ से माखन नहीं चुराएंगे. ओके, तो क्वालिटीज उन्होंने छुपा ली. Prabhuji, how we can surrender to Krishna permanently? Yeah, permanently for that we have to purify ourselves. If we chant, अगर मंत्र मेडिटेशन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के साथ हम चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन आएगा और हम सरेंडर कर पाएंगे. सर the multiple Okay, sir. Prabhu. तो आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए. हम जो है कल और मिलेंगे. कल हम बाकी के चीजें करें. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से क्लास अटेंड किया. तो बहुत बहुत थैंक यू मधुकर कृष्णा प्रभु, जो आपने टाइम निकाला और बच्चों को आए आपने भगवद गीता और कृष्णा बुक पढ़ाया. तो सब बच्चे एंजॉय किए ना करने के लिए. तो हम सब लोग मधुकर कृष्णा प्रभु का
धन्यवाद करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। तो जैसे बताया ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम लोग साथ में मधुकर प्रभु का थैंक यू करने के लिए, ठीक है? तो सब लोग मेरे साथ बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे 7 o'clock। तो कोई भी मिस मत कीजिएगा और सारे लोग आइएगा, याद ठीक है। है? उसके बाद बाइक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।